एक मिनट किधर? ओह, नर्स बहन जी के शहरी मेहमान आए, उनसे मिलने। वो अब तो भैया ये बड़ा घर भी चिड़िया घर बन के रहेगा। मेरा नाम सिद्धांत है। अरे होगा होगा, हमें क्या। Hi, I'm Sanya. हेलो। Actually, we've come to meet Savita ji. गुड के यस। सॉरी। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर एक काम के सिलसिले में आए। इनको गांव के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातों पर आपसे। यहीं खड़ी है आप हैं? अरे चलिए ना, हॉल में चलते हैं, चाय नाश्ता का इंतजाम करते हैं, थोड़ा तरोताजा हो जाइए। फिर तो मिलना ही है, जिससे चाय मिल लीजिएगा। आइए 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 ना, आइए 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 आइए। अरे कोई है घर में? जी मालिक। घर में मेहमान आए हैं, चाय पानी का इंतजाम करो, जाओ। No, water. पानी से हो जाए। पानी? अबे बड़े घर का नौकर मैं हूं कि तुम? जी मैं। है ना? तो घर में मेहमान आके रखे हैं, पानी के लिए पूछ रहे हैं। जा शरबत लेके आ, 3 गिलास। अरे नहीं, 3 नहीं भैया, 4 लाना, 4। नहीं, पानी से हो जाएगा। शरबत। वो सविता जी। हाँ, मिल लेना यार, हमने क्या मना किया? जा भैया उनको भी खबर कर दे। अबे क्या लिख के दूंगा तब जाएगा? जी जा। अरे तू भैया निकल लो, बहुत हो गया दिल्ली दर्शन। और शरबत? बुआ जी मेरे पेरेंट्स की बहुत पुरानी फ्रेंड है। इनफैक्ट जब भी वो कनाडा आती है हमारे साथ ही रहती हैं। सो राजपुरा का नाम भी। शरबत ठंडा है जी, मतलब गर्म हो जाएगा, ले लो। जी मुंशी जी, आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं। जी छोटे सरकार। जी आप कुछ कह रही थी। या where was I? या एक्चुअली बुआ जी से सुना था आपके बारे में। And in fact she said that you could be of great help to me in writing my thesis. किस सब्जेक्ट पे डॉक्टरेट कर रही हो आप? Yeah, my topic is rural initiative in health services. और अगर हिंदी में कहेंगे तो ग्रामीण स्वास्थ्य की दिशा में नए प्रयास। थैंक्स सिड। सो इसी पर मैं अपना थीसिस लिख रही हूँ। And I thought Rajpura would be the best location. That's good. You come to the right place and right person. आप बिल्कुल सही जगह और सही आदमी के पास आई हैं। Yeah, thanks. In fact, प्रशांत भैया ने आपसे बात करी होगी about me. की तो थी, पर उन्होंने कहा था वो तुम्हारे साथ आएंगे। Yes, actually उनको आना था पर उन्हें किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा and I couldn't wait to be here. And बुआ जी was then Sid was the one who helped me in fact. दरअसल मैं खुद ही यहाँ पर आना चाहता था। एक्चुअली मैं भी गांव के विषय में थोड़ा बहुत लिखता हूँ और राजपुरा तो काफी चर्चित जगह है और खासकर बड़े काम हुए हैं यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तो इनके बहाने मुझे भी यहाँ पर अच्छे काम को देखने का मौका मिल जाएगा। वैसे काम क्या करते हैं? पत्रकार हूँ। एक्चुअली इनके भाई प्रशांत का अच्छा दोस्त भी। वेलकम टू राजपुरा।
मैं आप लोगों के गांव में रहने का इंतजाम करती हूँ। माफ करना सविता, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? ये लोग जब तक राजपुरा में हैं, हमारे साथ हमारे घर में रुकें तो हमें अच्छा लगेगा। और वैसे भी ये तुम्हारे गेस्ट हैं, और बड़े घर के मेहमान कहीं और रुकें ये ठीक नहीं। क्या मैं आप लोगों से हमारे साथ बड़े घर में रुकने के लिए कह सकता हूँ? Wow, thanks. That will be great. शुक्रिया, पर हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। इसमें तकलीफ की क्या बात है? बल्कि हो सकता है हम आपकी रिसर्च में कुछ मदद कर सकें। मास्टर जी, मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। स्कूल की तरफ। अच्छा, आप नर्स बहन जी से मिले? नहीं। आपको पता है अब वो बड़े घर में रहती है। हाँ, कुछ लोग ढाबे पर बात कर रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। आप भी बहुत हैरान हुए होंगे ना मास्टर जी, जब आपको पता चला होगा। मुझे और शबनम को जब पता चला तो हम बहन जी से मिलने चले गए। आप तो जानते हैं ना, बड़े घर में जाना कुछ आसान थोड़ी ना है। पर अब तो बहन जी रहती है वहाँ, अब कौन रोक सकता है हमें। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो वहाँ क्यों गई है। असल में उनके पिताजी, जिन्हें हम सोचते थे कि वो खो गए हैं, अब वो मिल चुके हैं और वो बड़े साहब के अपने भाई हैं। असल में बहन जी उसी परिवार की है। बहन जी भी कमाल है, वो कहती है कि वो A&M का काम करती रहेंगी, पर अभी वो कुछ दिनों तक वहीं रहेंगी अपने पिताजी की देखरेख करने के लिए। वहाँ वो एक आदमी है ना जो हमेशा काले कपड़ों में रहता है। अभिमन्यु। उनसे भी मिले थे हम, बड़े ही भले इंसान हैं। अभिमन्यु जी की वजह से ही तो हम नर्स बहन जी से मिल पाए, नहीं तो वो मंगत बाबू तो हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। आपको पता है, अभिमन्यु नर्स बहन जी के चचेरे भाई हैं। ओह, अच्छा। हाँ, बाद में हम नर्स बहन जी से मिले। उन्होंने हमारी खूब खातिरदारी की, बहुत सारी बातें भी हुई। हम तो डर ही गए थे कि पता नहीं अब नर्स बहन जी हमसे मिलेंगी भी या नहीं। ऊपर वाला देता है तो बक्सा पिटारा खोल कर देता है। पर मिस्टर सिड, यहाँ से शुरू होता है एक अनजाना खौफनाक सफर। प्रोफेसर साहब, बड़े साहब के चले जाने के बाद किसी को तो उनकी गद्दी पर बैठना ही होगा, और उनके बड़े भाई के होते हुए कोई और। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।